हेलो बच्चों, आज हम सेमेस्टर 4 BA LLB ALU का फर्स्ट यूनिट का एक टॉपिक लेकर आए हैं विच इज़ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। लास्ट वीडियो में हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच के डिफरेंसेस देखे थे। मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ इंट्रोडक्शन दिया था, उसका ओरिजिन कैसे हुआ, ग्रेट डिप्रेशन के रेस्पेक्ट में हमने बात करी थी। अब ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसमें हम मॉडल समझेंगे, उसकी कुछ अजम्पशंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं 3 फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के 3 अलग अलग फेजेस होते हैं। इसमें पहला फेज हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन का। तो देखिए इकोनॉमी में सबसे पहले प्रोडक्शन होता है, ठीक है। प्रोड्यूसर्स गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं। जब वो प्रोडक्शन करते हैं और उसके बाद उसी को जाके मार्केट में सेल करते हैं तो इनकम जनरेट होती है। और फिर जो इनकम जनरेट होती है उसी को स्पेंड किया जाता है, तो एक्सपेंडिचर होता है। और जो एक्सपेंडिचर होता है उसी से फिर प्रोडक्शन की डिमांड फिर से जनरेट होती है। अब देखिए ये सर्किल में चलता रहता है, सर्कुलर फ्लो है इसका। और आप एक कोई पॉइंट मार्क नहीं कर सकते जहाँ से आप कहोगे कि इकोनॉमी में यहाँ से ये चीज़ शुरू हो रही है, कि इकोनॉमी में इनकम पहले जनरेट हो रही है या फिर एक्सपेंडिचर पहले हो रहा है या प्रोडक्शन पहले हो रहा है। आप इसको क्लियरली डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। ये तीनों एक्टिविटीज़ इकोनॉमी में हर टाइम होती रहती हैं और एक होने का कारण है कि दूसरा होता है। प्रोडक्शन होता है तो उससे इनकम जनरेट होती है, इनकम जनरेट होता है तो फिर एक्सपेंडिचर भी होगा, और एक्सपेंडिचर करना चाहते हैं तो प्रोडक्शन की डिमांड रहेगी, गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड रहेगी। तो ये सर्कुलर फ्लो में चलते रहते हैं। और ऐसा माना जाता है कि इकोनॉमी में प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर एक इंडिविजुअल के लेवल पे अलग है, लेकिन इकोनॉमी के लेवल पे ये तीनों चीज़ें सेम होती है। तो हम इन तीनों चीज़ों को हमेशा इक्वल मानकर चलते हैं। इकोनॉमी में जितना प्रोडक्शन होगा उतनी ही इनकम होगी, जितनी इनकम होगी उतना ही एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 4 डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी की और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ समझते हैं। हमारी इकोनॉमी में 4 सेक्टर्स होते हैं। फर्स्ट सेक्टर इज़ हाउस होल्ड सेक्टर, सेकेंड इज़ प्रोड्यूसर सेक्टर। प्रोड्यूसर सेक्टर को हम फर्म से भी डिनोट करते हैं और यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज मैन्युफैक्चर होती है। थर्ड इज़ गवर्नमेंट सेक्टर, जो हमारी गवर्नमेंट है वो। एंड फोर्थ इज़ एक्सटर्नल सेक्टर, जिसमें हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को कंसिडर करते हैं। इसमें एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को इंक्लूड किया जाता है। अब देखिए आपके कोर्स में पहले 2 सेक्टर में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बात करी है और फिर 3 सेक्टर इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बात करी गई है। तो पहले 2 सेक्टर इकोनॉमी को कंसिडर करते हैं। अब 2 सेक्टर इकोनॉमी में जो सेक्टर्स ऑफ हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो हाउस होल्ड सेक्टर है और एक प्रोड्यूसर सेक्टर है। तो एक तो हो गया आपका हाउस होल्ड सेक्टर और दूसरा हो गया आपका प्रोड्यूसर सेक्टर। ये 2 सेक्टर्स हैं। अब इन दोनों सेक्टर्स के बीच में कुछ ट्रांजैक्शंस होंगी। किस तरीके से होंगी? देखिए सबसे पहले हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देगा। क्या देगा? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं? देखिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। सबसे पहले हाउस होल्ड प्रोड्यूसर्स को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देगा। अब इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के साथ प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे? गुड्स और सर्विसेज मैन्युफैक्चर करेंगे। लेकिन उससे पहले फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हाउस होल्ड ने प्रोड्यूसर्स को दिए हैं तो बदले में वो भी तो कुछ लेंगे। तो वो बदले में क्या लेंगे? वो बदले में लेंगे फैक्टर पेमेंट्स। क्या लेंगे? फैक्टर
पेमेंट्स। फैक्टर पेमेंट्स कौन कौन से होते हैं? देखिए, लैंड को मिलता है रेंट, लेबर को मिलते हैं वेजेस, या फिर हम इनको सैलरी भी बोल सकते हैं, कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट। ठीक है, तो पहले फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन गए, फिर फैक्टर पेमेंट्स गए। अब उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके प्रोड्यूसर्स ने बनाए गुड्स एंड सर्विसेज। फिर ये गुड्स एंड सर्विसेज बना के अपने पास तो रखेंगे नहीं, ये देंगे हाउस होल्ड्स को। गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर करके ये देंगे हाउस होल्ड को। अब फिर हाउस होल्ड भी कुछ बदले में देगा, फ्री में तो देंगे नहीं। तो ये देंगे एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ये आपका छोटा सा 2 सेक्टर मॉडल है। अब देखिए, अगर मैं इसमें आइडेंटिफाई करना चाहूँ तो मैं 2 तरह के फ्लोज इसमें आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। जो आउटर सर्किल है, ये रेड वाला जो आउटर सर्किल है, वो है आपका मनी फ्लो। दिस इज योर मनी फ्लो। मनी फ्लो क्यों है? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मनी का फ्लो हो रहा है। फैक्टर पेमेंट्स गए, एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज गए, सिर्फ मनी का फ्लो हो रहा है। गुड्स एंड सर्विसेज का कोई ट्रेड नहीं है यहाँ पे, गुड्स एंड सर्विसेज की कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रही। फिर इनर सर्किल की बात करें तो ये होता है आपका रियल फ्लो। रियल फ्लो क्यों कह रहे हैं हम इसे? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज की बात हो रही है। पहले फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन गए, यानी फैक्टर सर्विसेज गई, और फिर गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर होकर हाउस होल्ड्स के पास आए। तो यहाँ पे हमने इनर सर्किल में हमने सिर्फ और सिर्फ रियल फ्लो की बात करी है। तो ये आपके 2 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल हो गया। अब 2 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल में हम कई बार एक चीज और ऐड कर देते हैं, फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट किस तरह की चीजें होती हैं? देखिए, फाइनेंशियल मार्केट इस तरह की चीज होती है जो हाउस होल्ड्स की सेविंग को प्रोड्यूसर्स के पास पहुंचाते हैं। किस तरह से पहुंचाते हैं ये देखिए। अच्छा, मैं इसको रेड से बना रहा हूं क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मनी फ्लो का पार्ट है। देखिए, हाउस होल्ड्स क्या करते हैं, पैसे को सेव करते हैं, सेविंग करते हैं। वो सेविंग करके फाइनेंशियल मार्केट में डालते हैं। फाइनेंशियल मार्केट का एक काफ़ी सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम, बैंक्स। तो हाउस होल्ड्स ने क्या किया, अपना पैसा सेव किया और बैंक्स में डिपॉजिट कराया, और जब प्रोड्यूसर को ज़रूरत होगी तो फिर वो क्या करेंगे, इनसे लोन ले लेंगे। तो हमने सेविंग करी और फाइनेंशियल मार्केट क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। फाइनेंशियल मार्केट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और पैसा दोबारा प्रोड्यूसर के पास पहुंच रहा है। ठीक है, तो ये आपका 2 सेक्टर इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हुआ विद फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, तो दोनों केसेस हमने डिस्कस किए। 2 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम विदाउट फाइनेंशियल मार्केट और विद फाइनेंशियल मार्केट, ये 2 केसेस हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट वी विल डिस्कस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 3 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं 3 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल की। तो मैंने 3rd सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर इसमें ऐड कर दिया है। अब गवर्नमेंट सेक्टर को ऐड करने के बाद इसमें क्या चेंजेस आएंगे हमारे 2 सेक्टर मॉडल में? तो गवर्नमेंट सेक्टर और हाउस होल्ड के बीच में किस तरह की ट्रांजेक्शन होगी? देखिए, पहले तो हाउस होल्ड्स गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे और गवर्नमेंट हाउस होल्ड्स को सब्सिडी पे करेगी। सब्सिडी कई बार प्रोडक्शन के केस में या कंजम्पशन के केस में दी जाती है। तो प्रोडक्शन के केस में जो दी जाएगी वो प्रोड्यूसर में डिस्कस करेंगे, और सब्सिडी जो कंजम्पशन के केस में दी जाती है, जैसे आपको एलपीजी सिलेंडर पे सब्सिडी मिला करती थी, पहले मिला करती थी, अब हाल फिलहाल में बंद हो गई है। हाल फिलहाल सोलर प्लांट अगर आप अपने घर पे लगवाना चाहते हो तो उसके अंदर गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देगी। सोलर वाटर हीटर अगर आप घर में इंस्टॉल करना चाहते हो उसके ऊपर भी गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देगी। तो गवर्नमेंट हाउस होल्ड से टैक्सेस लेती है और सब्सिडी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा क्या प्रोवाइड करती है? सोशल सर्विसेज भी गवर्नमेंट
हाउस होल्ड्स को प्रोवाइड करती है। सोशल सर्विसेज जैसे आपकी आर्मी की सर्विसेज, पुलिस की सर्विसेज, नेवी की सर्विसेज, अगर आपको नगर निगम के ऑफिस जाना है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, कोई बर्थ का रजिस्ट्रेशन या डेथ का रजिस्ट्रेशन है, तो वो सर्विसेज भी गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है। अब इसमें ध्यान रखिए, मैंने जो मनी फ्लो है वो रेड से मार्क किया है और जो रियल फ्लो है वो ग्रीन से मार्क किया है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर के बीच में। तो प्रोड्यूसर सेक्टर पहले गवर्नमेंट को टैक्स देगा और गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, ठीक है, प्रोडक्शन के ऊपर भी कई बार सब्सिडी मिलती है। फिर गवर्नमेंट कुछ गुड्स एंड सर्विसेज भी खरीदेगी प्रोड्यूसर्स से, जैसे हाल फिलहाल में अभी दिल्ली में एक नया लोकसभा का निर्माण हुआ है। उस लोकसभा में जितनी भी चीज़ें मिली है वो कहाँ से आई हैं, वो प्रोड्यूसर सेक्टर से आई हैं, ठीक है। जो भी वहाँ पे लगे हैं, कंप्यूटर लगे हैं, टेबल, चेयर, माइक, जो भी लगा है, वो सभी चीज़ें प्रोड्यूसर सेक्टर से गवर्नमेंट सेक्टर ने ली है। अब बदले में क्या देना पड़ेगा, पेमेंट्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोड्यूसर सेक्टर को पे करेगी। तो ये हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम 3 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल में कंप्लीट होता है। अब हम कुछ अजम्पशंस हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की, वो भी साथ में डिस्कस कर लेते हैं और ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। नाउ लेट्स डिस्कस अजम्पशंस ऑफ द सर्कुलर फ्लो ऑफ मॉडल। तो पहले 2 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल की बात करते हैं, जिसमें हमने हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोडक्शन सेक्टर को कंसिडर किया था। तो उसमें फर्स्ट अजम्पशन हो जाएगी, देयर आर ओनली 2 सेक्टर्स इन द इकोनॉमी, नेमली हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर। तो इकोनॉमी में 2 ही सेक्टर्स हैं, एक हाउस होल्ड सेक्टर और एक प्रोड्यूसर सेक्टर। सेकेंड अजम्पशन, अगर एग्जाम में आपसे विदाउट फाइनेंशियल मार्केट का केस पूछा जाए तो आपको अजम्पशन लिखनी है देयर इज नो फाइनेंशियल मार्केट, और अगर विद फाइनेंशियल मार्केट वाला केस पूछा जाए तो आपको अजम्पशन लिखनी है फाइनेंशियल मार्केट एग्जिस्ट इन द इकोनॉमी। इसी तरीके से अगर 3 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल के बारे में क्वेश्चन आए तो आपको लिखना है कि देयर आर ओनली 3 सेक्टर्स इन द इकोनॉमी, नेमली हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर। यानी इकोनॉमी में 3 ही सेक्टर है, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर और गवर्नमेंट सेक्टर। और आपकी सेकंड अजम्पशन हो जाएगी फाइनेंशियल मार्केट एग्जिस्ट इन द इकोनॉमी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये टॉपिक फिनिश होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, आपके एक लाइक से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। ऐसे ही हम अच्छे अच्छे लेक्चर्स आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। और जाने से पहले आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेक कीजिए, इस टॉपिक के सभी नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे फ्री में मिल जाएंगे, तो प्लीज़ उसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं और इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।